हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग कुछ दिनों के बाद फिर से ये 20 क्वेश्चन का सेट चालू करते हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग लॉकडाउन में क्वेश्चन का 20-20 क्वेश्चन का सेट लेते हैं और इसका डेली रिवीजन करते हैं, क्योंकि तैयारी तो आप सबका लगभग हो ही चुका है, पर रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग 20-20 क्वेश्चन का मात्र 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको करते हैं। ठीक है, तो आप भी देखिए आपका भी कितना इसमें सही हो पाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका है, ब्रश ले लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य को कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो समतुल्य प्रतिद्रव्य है इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दीजिए इसका जवाब। आशा करते हैं कि आप दे दिए होंगे, इसका कमेंट मतलब आप जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका, पॉजिट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य जो होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। हलवा क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों इसलिए हम करवा रहे हैं। तो ये आपका किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किन निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। देखिए सकारात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी। सकारात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्रिप्टन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, बोलिएगा प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, क्रिप्टॉन तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। कहता है कि जिन परमाणु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस है, यहाँ पे जिन हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जिन परमाणु कणों में, ठीक है इस तरह से हो जाएगा कि जिन परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु का गुण, यहाँ पर भी मिस है, जिन परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु का गुण यानी कि परमाणु का विपरीत गुण होते हैं। ठीक, परमाणु का विपरीत गुण होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जिन परमाणु कणों में सामान्य उपनाम का गुण उसका विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इस किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रतिकण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी इसको हम लोग प्रतिकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, शब्द परमाणु को किसने खोजा। यानी परमाणु शब्द जो है ये किसने खोजा। आप जानते होंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है। डाल्टन नहीं, लोवेरियर या डेमोक्रेटिव या कनात, किसने खोजा। तो आप आशा करते हैं कि आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डेमोक्रेटिक्स होगा। कि परमाणु शब्द को जो खोजा है ये किसने खोजा है, डेमोक्रेटिक्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद रहता है। कहता है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद रहता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद रहता है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्रोमियम या मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो है ना न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं रहता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूक्लियन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, नाभिक में उपस्थित नहीं रहता है, यही क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे कि नाभिक में उपस्थित कौन कौन नहीं रहता है, तो न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियन ये सब रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन विल बी द बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। कहता है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो बताइए क्या क्या होता है इसका नाभिक में उपस्थित परमाणु के। तो ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन, क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपका नाभिक में उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। कहता है किस विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है ना न्यूट्रॉन जो है ये बहुत कमज़ोर और सूक्ष्माणु परस्पर प्रभाव के कारण होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, क्या होता है बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है। ठीक है, बोर के एटम के मॉडल के अवधारणा के अनुसार इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा है तो इस सबको अच्छे से पढ़ना होगा। ऑप्शन ए है कि यह एक कक्षा में रहता है लेकिन तेज़ी से दोलन करता है, या प्रकाश उत्सर्जित करता है, या भीतरी कक्षा में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होगा, तो इसमें से ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है। ठीक है, ये किसकी खोज हुई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो खोज हुए है रदरफोर्ड ने अल्फा कणों में, तो इसने परमाणु के नाभिक में की खोज की है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। परमाणु का जो नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा गया था, अंड्रेस्ट रदरफोर्ड या दामित्री मेंडलीव या लुईस पास्चर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु के नाभिक को पहली बार जो खोजा गया था वो रदरफोर्ड ने। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है। पता होगा आपको, एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप बोलिएगा कितना, एम कक्षा में कितना होता है, तो बोलिएगा ये हो जाएगा 18 होता है ना, KLMN होता है। तो K में कितना होता है 2, ठीक है, और L में कितना होता है बताइए, L में कितना होता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरह से, M कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा M में, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 18। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 14, एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकता है, बताइए। एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 32, क्योंकि हम जानते हैं के, एल, एम और एन। तो इसमें हम अभी जस्ट बताए थे कि इसमें 2, इसमें हो जाएगा कितना, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितना 32 बताए थे ना। तो इस तरह से हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब हम थ्योरी का इसमें क्लास देंगे ना तब इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आइए अब आता है तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में जाना जाता है। देखिए अभी हम बताए थे क्या, के, एल, एम और एन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम किस नाम से जानेंगे तीसरी कक्षा को, बताइए। आपको मालूम पता चल गया होगा। तो तीसरी कक्षा को जो हम जानते हैं ये 1, 2 और 3 यानी एम। तो राइट आंसर एम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है। अभी जस्ट हम बताए थे तीसरी सेल में कितना, के, एल, एम, एम मतलब कितना 18, जस्ट अभी बताए थे। चलिए नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है। न्यूट्रॉन के अलावा, जस्ट अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्या रहता है। तभी हम बताए थे कि न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो आप जानते हैं कि परमाणु में कौन सा है, पहले उसको छांट दीजिए। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब होता है, लेकिन ये जेनॉन जो है ये आपका परमाणु का कण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एम सेल में समझौत किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी हम जस्ट बताएं, फिर से आया रिपीट क्वेश्चन, एम सेल में बहुत बार ग्रुप डी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो एम सेल में अभी जस्ट बताए थे ना, के, एल, एम और एन। तो 2, 8, 18 और 32, तो एम में कितना 18, तो आंसर 18। नेक्स्ट हो जाएगा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। परमाणु संख्या अगर 13 है तो सेल इसका कितना हो जाएगा, बोलिए 1, 3, 6, 8, कितना हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3, यानी 3 सेल होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद मिले हैं, थोड़ा काम था तो निकल गए थे, उसके बाद फिर से अब शुरू किए हैं। तो इसी तरह से फास्ट 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा और आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी तरह से हम लोग डेली करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर।